यूपी के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को प्रयागराज की सिटी वेस्ट सीट के कई इलाकों का दौरा किया और वहां के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने सड़क सफाई और जल भराव की समस्या से परेशान लोगों की शिकायतों को सुना और गलियों में जाकर खुद हालात का जायजा लिया। तस्वीरें कल की। प्रयागराज सिटी वेस्ट पहुंचे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और देखिए लोगों से मिलकर उन्होंने उनका हाल जाना, उनकी समस्याओं को समझा। प्रयागराज सिटी वेस्ट वहाँ की कुछ समस्याएं थी, उनको देखने आए अधिकारी आए हैं, उसका फिर किस प्रकार से निराकरण करा जा सकता है उस पर चर्चा करी गई है, जिससे आने वाले समय में वो दिक्कतें नहीं हों। लोगों की समस्या है, उसको हम लोग को उसका निदान करना है। उन लोगों के लिए हम लोगों को जो भी मदद हो सकती है वो करने का हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सेवक के रूप में यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। उधर पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। गोरखपुर, बलिया समेत कई जगहों पर आज बारिश हो सकती है। बलिया, गाजीपुर में गंगा उफान पर है। अयोध्या में बारिश से बढ़ रहा है सरयू का जलस्तर। लखीमपुर खीरी में शारदा में उफान से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बलिया, गाजीपुर में गंगा पूरी तरह से उफान पर है। अयोध्या में बारिश से बढ़ रहा है सरयू का जलस्तर। लखीमपुर खीरी में शारदा में उफान के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी में 23 जिलों में 600 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहां शारदा के उफान से बाढ़ के हालात बन गए हैं। मिट्टी का कटान हो रहा है, किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है यहां पर। और अब आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वाराणसी में ही मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही यहां भी गंगा उफान पर है, जिसके कारण आसपास का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। नीतीश, सबसे पहले तो बाढ़ के हालात बताइएगा। कल कहा जा रहा था कि जो गंगा का जल स्तर है वो स्थिर हो गया है, आज कुछ सुधार है या अभी उसी रौद्र रूप में है गंगा? अगर स्थिरता की बात करें तो गंगा का जलस्तर अभी स्थिर जरूर है, लेकिन घट नहीं रहा है, लिहाजा चिंता अभी भी बनी हुई है। आगे के दिनों में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर बारिश हुई तो जल का बढ़ाव एक बार फिर से लोगों की परेशानी का सबब बन सकता है। कल मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री कल बनारस पहुंचे। आज भी मुख्यमंत्री बनारस में ही हैं, थोड़ी देर बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने काशी की जनता को यह भरोसा दिया कि प्रशासन उनके साथ है। मुख्यमंत्री जनता से मिले, उनको राहत सामग्री वितरित की और बाढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बताएं कि इसके पहले भी अगर कहें पिछले सालों में भी तो जिस तरह से बाढ़ आई थी, जब सीएम यहां पहुंचे और बाढ़ का उन्होंने निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया, उसके बाद कि जनता को किसी भी तरह की तकलीफ होती नहीं नजर आई। इस बार भी मुख्यमंत्री जमीन पर उतरे हैं। गंगा में और वरुणा में उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। गंगा और जमुना के बाढ़ के बीच में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। जो बाढ़ राहत शिविर हैं उनका स्थलीय निरीक्षण किया, लोगों को बाढ़ राहत की सामग्री वितरित की और उसके बाद आकर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में साफ तौर पर यह कह दिया गया कि बाढ़ को लेकर किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही वाराणसी शहर में जिस तरह से जल जमाव और सीवर ओवरफ्लो की अव्यवस्था होती है, उसको लेकर भी सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि इन सारे विषयों को आप पूरी तरह से हल करें। काशी में काम करना सौभाग्य की बात होती है। ये सारी बातें कहने के बाद सीएम रात को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भी निरीक्षण किए और उसके बाद सर्किट हाउस में आके रात्रि विश्राम करके आज सुबह उनको रवाना होना है। तो निश्चित तौर पे सीएम का दौरा बनारस के लिहाज से इसलिए खास है कि सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से बाढ़ अपना कहर बरपा रही है, उसमें सीएम का आना, लोगों को बाढ़ की राहत सामग्री वितरित करना, बाढ़ में उतरकर खुद जायजा लेना, ये संकेत है कि अब अगर कमियां हैं भी तो उसे पूरे तौर पर सुधार लें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश।